क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ, टाइम टी है सेकंड में, और एक्स डिस्प्लेसमेंट किस पे है, मीटर पे। और ये दो ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ दिए हुए, ए और बी के लिए। यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितनी डिग्री का इस ऑब्जेक्ट का, 60 डिग्री का। ये क्या है बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है दो ऑब्जेक्ट का, तो इनकी वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा, बताओ जरा। इनकी वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? हाँ, कितना होगा वेलोसिटी का रेशियो? हेलो, 1:2. कितना बेटा? हेलो, कितना आएगा? सेम 1:2. स्लोप ऑफ xt ग्राफ, x मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब tan थीटा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी। होती कि नहीं होती? कल पढ़े थे अपन ने। यस सर। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा फिर? यहाँ पे अगर ये स्लोप है तो ये किसकी इक्वल आएगा? सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ a divided by velocity of b is equals to tan theta a divided by tan theta b। tan theta a मतलब कितना डिग्री है यहाँ पे? ये 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। 1/√3 होती है, तो ये आ गया 1/√3। tan 60 डिग्री कितना होता बेटा? √3। √3 होता है ना? तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे? 1/3। 1/3 आ गया। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? बोलो No. जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? Yes sir. पेज नंबर 2 पे आते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, अगर ये मान लो डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और आपको यहाँ पे क्या निकालना होता, एक्सीलरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन ऑफ बी। ये किसका ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन। यस, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? ये एक्सीलरेशन के इक्वल होता है ना? ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा? यहाँ पर का आंसर भी कितना आएगा? 1/3। 1/3 आएगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए क्या? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। पेज नंबर 3 पे आते हैं अभी हम लोग। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। इधर पे टाइम टी ले रहा है हम लोग सेकंड में, इधर पे वेलोसिटी ले रहा है मीटर पर सेकंड में। ठीक है,
एक्स वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम। ये दिया हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, समझ गया बेटा? एक हेलो, क्वेश्चन समझ गया कि नहीं? ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को एनालाइज करके बताओ कि क्या बता रहा है ये ग्राफ। इस ग्राफ को एनालाइज करके बताओ क्या बता रहा है। A particle is moving along स्ट्रेट लाइन पाथ। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है और इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दिया, तो इसका मतलब क्या है बताओ जरा। इस स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या हो रहा है? ये जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लो पार्टिकल कहीं से स्टार्ट कर रहा है, जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा पार्टिकल, ठीक है? या बॉल का मोशन ले लो आप, या फिर किसी टॉय कार का मोशन ले लो। ये यहां से स्टार्ट हो रहा बेटा t=0। t=0 से स्टार्ट होके पहले कितने सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है? कितने 2 सेकंड तक? 2 हाँ? सेकेंड 2 सेकंड तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी, और 2 सेकंड पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? अरे समझ यस गए? सर यस सर उसके बाद कितनी देर तक कांस्टेंट है ये वेलोसिटी? 2 सेकेंड 4 सेकेंड मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ 4 सेकंड, ये भी उतने 2 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है फिर? डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। फाइनली यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके कितनी हो गई है? 0। कब 0 हो गई ये? 8th सेकंड के इंस्टेंट पे 0 हुई। 8th सेकंड का इंस्टेंट है ये। 8th सेकंड का इंस्टेंट मतलब समझ गए कि नहीं? 8th सेकंड का इंस्टेंट है ना, मतलब यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है? 4 सेकंड। उसके बाद क्या हो रहा है बताओ अभी? इसके बाद क्या हो रहा है? आप यहाँ पे ये वाले डायरेक्शन को क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो, ठीक है? इसके बाद ये पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हुई है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये पार्टिकल यहाँ से थे, डायरेक्शन चेंज हुआ इधर आगे जाएगा कि इधर आएगा कि वापस लौट गया? कैसा होगा? वापस लौटेगा कि और आगे जाएगा? वापस लौट वापस हाँ, वापस लौट गया अब यहाँ से। तो ये पार्टिकल ने अब यहाँ पर 0 से स्टार्ट होकर, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, कितनी वेलोसिटी अटेंड किया फिर? 5 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन पे। कब पहुंच गया ये यहाँ पे? 10 सेकंड पे। यहाँ पे कब था? 8 सेकंड। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ये उसी पाथ से वापस आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे पाथ थोड़ा अलग बना दिया है। इट इज सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट कि ये ऐसी जा रही है बॉल और फिर वापस लौट के आ रही है उसी पाथ से। समझ गया बेटा? हेलो, अरे Yes, समझ गए sir. कि नहीं? हाँ, यस सर जिस पाथ से जा रही है ऐसी उसी पाथ से वापस आएगी। बट अब डायग्राम में वापस आने वाले पाथ को हम उसी पे नहीं बना सकते, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पाथ अलग बना दिया। फिर 12 सेकंड में यहां से वेलोसिटी डिक्रीज होते होते फाइनली यहाँ पे आके क्या हो गया? ये फिर से रुक गया कि नहीं रुका?
हेलो, ये 12 सेकंड में रुक गया, रेस्ट पे आ गया। तो ये ग्राफ को या तो आप पूरी सिचुएशन ऐसी बनाते या उसको आपने इस ग्राफ से शो कर दिया। तो देखो, एक ग्राफ से बहुत आप चीजों को बेहतर तरीके से इमेजिन कर सकते हो ग्राफ से। जबकि अगर हमें ये बनाना पड़ता ना, तो ये कितनी लंबी चौड़ी कहानी हो जाती। इसको वर्डिंग में लिखते पूरा, बहुत भारी कहानी बनती कि नहीं। बस एक ग्राफ ने ये पूरी कहानी को एक ग्राफ ने शो कर दिया। जैसे आप लोग मैच वगैरह देखते हो, जैसे क्रिकेट देखते हो, तो किस ओवर में कितने रन बने ग्राफ से बता देते, कहाँ विकेट गिरा, है ना। समझ गए कि नहीं, कौन सा ओवर पिटा कौन सा नहीं पिटा, ये सब एक ग्राफ से दिखाते कि नहीं दिखाते, है ना। Yes, sir. और अगर वही वाला जो पोर्शन पूरा वर्डिंग में लिखा रहता, 10 पन्ने भर जाते, फिर पढ़ते रहते कौन से ओवर में क्या क्या होगा। होता है कि नहीं डिफिकल्टी। तो एक ग्राफ बहुत कुछ कहता है, या एक फोटो बहुत कुछ कहती है, जबकि हम उसके वर्डिंग में अगर डिस्क्रिप्शन करें तो क्या होता है उससे, वो शायद बराबर भी ना कर पाए और वो बात भी नहीं आएगी। जबकि आप एक नजर किसी ग्राफ पे किसी फोटो पे डाल देते तो वो ज्यादा वर्थफुल होती है, आप जल्दी चीजों को समझते हो। समझ गया बेटा। Yes, sir. तो ये ग्राफ का मतलब ये है यहाँ पे। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि भाई यहां से यहां तक जाने में, जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ये ए से बी तक गया, फिर बी से सी से डी, फिर डी से वापस इधर पे ई, और ई से कहां पे आ गया वापस ये एफ तक। ऐसी चल रही है ना इसकी जर्नी, आया ना। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो बेटा यहाँ पर कितना एक्सीलरेशन है, यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन है, यहाँ पे कितना एक्सीलरेशन है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, और हर एक इंटरवल में कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। बात समझ गए कि नहीं। स्टार्ट कहाँ से हो रही इसकी जर्नी, ये ओ ले सकते हो आप। फिर सपोज दिस पॉइंट इज ओ से लेकर ए से लेकर बी से लेकर ये वाला पॉइंट रहेगा सी, और सी से ये होगा डी, और डी से ये रहेगा यहाँ पे ई। ठीक है। तो ओ से ए तक जाने में कितना एक्सीलरेशन है और कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, कैसे निकालोगे। ओ से ए तक जाने में कितना एक्सीलरेशन है, क्या डिस्टेंस निकालने के लिए ओ से ए तक का डायरेक्ट आप स्पीड इनटू टाइम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ओ से ए तक जाने के लिए डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम कर दोगे क्या। Yes. Yes. नहीं कर सकते, स्पीड 0 से बढ़ के 10 तक हो रही है। कैसे कर लोगे भाई, अगर स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते वहां पे। समझ गए कि नहीं। हेलो, अरे समझ गए या नहीं। Yes. हाँ, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकाल सकते बेटा। ये बी, ये सी, ये डी, और ये पॉइंट ई है। चलो वन बाई वन कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहां पर का कैलकुलेशन कर ले हम लोग, ओ से लेकर ए के लिए एक्सीलरेशन कितना है और इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओ से लेकर ए के लिए बताओ फटाफट। ओ से लेकर ए तक का एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज कितना हो रहा वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी एट ए माइनस वेलोसिटी एट ओ अपॉन टाइम इंटरवल कितना हो रहा बेटा, बताओ फटाफट। ए पे वेलोसिटी कितनी है 10, और ओ पे कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा है 2 seconds. 0 सेकंड। सो व्हाट विल बी द आंसर, 5 meter. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर हियर। समझ गए कि नहीं। हेलो, Yes, sir. अब आगे क्या निकालना है यहाँ पे आपको, अब आगे क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। सो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, क्या करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या वेलोसिटी इनटू टाइम अकेला कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रहती तो टाइम का मल्टीप्लाई कर लेते, बट कांस्टेंट नहीं है।
तो कल मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया बनता है, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया A2, ये एरिया A3, ये एरिया A4 और ये वाला एरिया कौन सा हो गया, A5। समझ गए कि नहीं बेटा? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे O से लेकर A तक के मेजरमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू एरिया A1। और एरिया A1 कितना आएगा बताओ? यहाँ पे ट्राइंगल है कि क्या है ये? ट्राइंगल का एरिया 1/2। बेस कितना दिख रहा है? 2 सेकेंड। 2 और हाइट कितनी दिख रही है? 10 10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से 2 कट गया एंड व्हाट इज द आंसर? सेकेंड से सेकेंड भी कट 10 गया, मीटर। 10 मीटर। तो इस तरह से करना बेटा, डायरेक्ट टाइम का मल्टीप्लाई नहीं कर लेना। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। बात समझ गए बच्चों? हेलो, यस सर। ओके। अब डिस्टेंस भी कितना है यहाँ पर का? डिस्टेंस 10 भी मीटर। कितना है? यस, डिस्टेंस इज अगेन मॉड ऑफ एरिया A1, सो इट इज आल्सो 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो पढ़े थे अपन ने प्रॉपर्टीज जब पढ़ रहे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे, याद है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे उस टाइम पे याद है ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो। समझ गया बेटा? यस सर। कोई डाउट? कोई डाउट ना रहा है? हेलो, है कि नहीं है डाउट कुछ? नो सर। पक्का? हाँ? पक्का ना? यस सर। कोई डाउट ना रहा, कौन सा गाना है वो? ठीक है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, मतलब वो दोस्त दोस्त ना रहा, नहीं, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अपन। कोई डाउट इस पे? हेलो, बोलो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए क्या? यस सर। ठीक है, अब O से A तक तो हो गया। अब हम लोग कहां से कहां तक देखते हैं? A से B तक देखते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है कैलकुलेशन का, अब हम लोग देखते बेटा A से B तक। अभी बताओ मुझे A से B तक क्या हो रहा है? A से B तक जाने पे एक्सीलरेशन, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कौन सी वाली रहेगी A से B में? विच इज फाइनल वेलोसिटी, B पोजीशन की या A पोजीशन की? विच इज फाइनल पोजीशन। A टू B जाने पे, ए A से B जाने पे फाइनल वेलोसिटी B पोजीशन की रहेगी, VB। और इनिशियल कौन सी वाली रहेगी? ए। कौन सी वाली रहेगी? ए। A। तो जिस इंटरवल के लिए आप देख रहे हो उन्हीं को लेना है, आगे पीछे से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी A कितना आएगा? आंसर बताओ फटाफट। 10 माइनस 10, अरे ये तो पूरा गड़बड़ है कि नहीं हो गया? हाँ, और 2 सेकंड तो ये है ही यहाँ। कितना देखो, इंटरवल कितना है? 4 माइनस 2 सेकेंड। क्या हो गया यहाँ पे आंसर बताओ जरा? 0 0 सेकेंड अपॉन सेकेंड। कितना आ गया बेटा ये? 0 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला एरिया लोगे? कौन सा वाला एरिया? A to B। एरिया A2। क्या मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से, मतलब पूरा ध्यान से सुना करो यार आप, है ना? हर स्टेप को ध्यान से सुना करो, बहुत इंपॉर्टेंट, हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। A से B तक स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर का जो टाइम इंटरवल है 2 सेकंड से 4 सेकंड, मतलब 2 सेकंड, 2 into 10 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया कि नहीं? हेलो,
Yes, sir. तो डायरेक्ट हो जाएगा। आप अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डिस्टेंस इनटू सॉरी स्पीड इनटू टाइम कर दो। तो वैसे एरिया से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे काय का एरिया बन रहा है, ये वाला रेक्टेंगल का कि किसका एरिया है? Rectangle. हाँ 4 - 2 सेकेंड इनटू it is 10 meter per second and what will be the answer? It is 20 meter plus 20 meter. डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है यहाँ पर? It is also 20 meter. समझ गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज प्लस 20 मीटर एंड डिस्टेंस इज आल्सो 20 मीटर। डिस्टेंस में प्लस साइन लगाने की जरूरत है क्या? No. क्यों No. नहीं है? क्यों नहीं है? Distance is always positive. यस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट बेटा यहाँ पे? No, sir. No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी। अब बी से सी तक कैलकुलेशन करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो Yes, जल्दी से। बी से सी तक का कैलकुलेशन पेज नंबर 5। ठीक है, देखो अभी बी से सी। बी से सी, अभी बताओ बेटा, बी से सी में अब फाइनल वेलोसिटी कौन सी वाली रहेगी? सी। C. और इनिशियल कौन सी C. रहेगी? बी। B. ठीक है, तो कितना आएगा देख के बताओ यहाँ पे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन 0 minus 10. 0 - 10 इन मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना? 8 minus 4. 8 - 4 है कि 6 है? हाँ 4 है, सॉरी। 8 - 4 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा? -10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ बोलो, समझ गए? Yes, sir. माइनस में आया एक्सीलरेशन, क्यों आया देख लो, यहाँ पे डायग्राम पे भी देखो। बी से सी तक जाने पे 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड क्या होते गई उसकी? Decrease. डिक्रीज होते गई। ये देख, ये बॉल है, ये यहाँ से स्पीड बढ़ी, यहाँ से बढ़ी, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेटेड, 0 एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, फिर बॉल वापस आ रही है ना। जैसे ये देखो, ऊपर उछाले, ऊपर जाते टाइम स्पीड डिक्रीज, फिर वापस आते टाइम इंक्रीज, ऐसी कुछ सिचुएशन है ये। समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगला आ जाएगा यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट। कौन सा एरिया बनेगा ये वाला? A3. 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 A3 कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या Half into base into height. Yes, it is half into base into height. 1/2. Base is 8 - 4 second. And what will be the height here? 10 meter per second. तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? ये 4 2. प्लस 20 मीटर। हाँ या ना? Yes. और ये वाला इसका मॉड भी कितना आएगा यहाँ पे? A3, ये भी 20 मीटर आएगा। तो यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर हुआ। समझ गए? पेज नंबर 5 है कि 6 है ये? 5. हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से, फटाफट। ले लिए? Yes. अभी क्या बचा? अभी एक और बचा, अभी बी से सी निकालना है। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा इस पेज का? हेलो? Yes, sir. ठीक है, देखते हैं अभी आगे। बी से सी के लिए, सी से डी है अभी, सॉरी। पेज नंबर 6, पोजीशन सी से डी है। सी से डी, पॉइंट नंबर 4, सी से डी। अरे यार मिटाई देता मैं। सी से डी, चलो बताओ अभी फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी कौन सी काउंट होगी? D. -5. हाँ ये आएगा बेटा अभी डी, और ये वाली कौन सी रहेगी? सी। C. C. ये मिटाना पड़ेगा अपने को, ये मिटा दिए। चलो बताओ अभी फटाफट।
व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? सी कितनी है? सी पे और डी में -5. वेलोसिटी कितनी है? -5. -5 मीटर पर सेकंड -0 होल डिवाइडेड बाय 10 -8 सेकंड and what will be the answer here? -2.5. मीटर पर सेकंड -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बेटा? एरिया कौन सा एरिया आएगा? ये वाला कौन A4. सा एरिया? A4. A4 एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकालोगे ना, कि कुछ अलग से निकालोगे? अब यहाँ पे ना बहुत केयरफुल रहना आप लोगों को। अब यहाँ पे हमको बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पर का कैलकुलेशन इधर तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। A4 एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा बेटा 10 -8 सेकेंड एंड व्हाट विल बी द हाइट हियर? -5. इट इज -5 मीटर पर सेकंड। तो देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 2। 5 आंसर मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर। -5 मीटर, नॉट 5 मीटर। अब थोड़ा बताओ सोचकर कि यहाँ आंसर -5 क्यों आया? थोड़ा सोचो और बताओ -5 क्यों आया? Distance. Direction is changed. वो वापस आया। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो गया। हमने इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव दिया है, तो इधर का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ पर के बाद जब ये बॉल या पार्टिकल वापस लौटेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने लगेगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? Yes, sir. पक्का है? Yes, sir. ठीक है भाई। अब डिस्टेंस कितना आएगा? 5 मीटर। +5 की -5? +5. क्यों आएगा +5? Distance is Not always like distance that. is always positive. Yes, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। आप गाड़ी चलाते हो, घर से निकले, दुकान गए, फिर वापस आ गए, गाड़ी का जो ऑडोमीटर होता है 0 रीडिंग देता है कि डबल देता है? जाने का और आने का मिला के Double. डबल देता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए देता है। और अगर ऐसा नहीं होता ना तो क्या होता? पेट्रोल ही नहीं लगता, अरे जहाँ गए वहीं आ गए। आप बस में बैठ के जाते, वापस लौट के आ गए, टिकट का पैसा नहीं देना पड़ता, अरे हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। समझ गए? ओके, Yes sir. स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी। एक और पॉइंट बचा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. हेलो, ठीक है। पेज नंबर 7। अब हम लोग कहां से कहां तक के लिए देख रहे हैं? डी से लेकर ई तक एक्सीलरेशन। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ई की है और इनिशियल कौन सी वाली कहलाएगी बेटा? डी की। D. कितना आएगा बताना जरा यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल कितनी है? -5. मीटर पर सेकंड। टाइम इंटरवल 12 - 12 - 10. So what will be the answer? 2.5. 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे प्लस साइन आया है, बट ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? ये बात यहाँ थोड़ा सोच के बताओ। Acceleration. 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे सोच के बताओ। हमने ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, यहां से यहां तक एक्सीलरेटेड मोशन है सेम डायरेक्शन पे, फिर कांस्टेंट क्या है? वेलोसिटी है, 0 एक्सीलरेशन है, फिर रिटार्डेशन है उसी डायरेक्शन पे। हाँ या ना? अब डायरेक्शन रिवर्स हो गया, हमने इस डायरेक्शन को प्लस लिया है। यहाँ पे 0 वेलोसिटी से बढ़ के 5 हुई, तो ये अपोजिट डायरेक्शन का एक्सीलरेशन है बेटा। ये अपोजिट डायरेक्शन का यहां से यहां तक एक्सीलरेशन है, लेकिन यहाँ पे आके फाइनली ये रुक रही है बॉल, तो ये अपोजिट डायरेक्शन का क्या कहलाएगा? हेलो, एक्सीलरेशन में ध्यान देना, जब आप सेम डायरेक्शन पे चल रहे हो तो प्लस एक्सीलरेशन का मतलब, प्लस वैल्यू आने का मतलब एक्सीलरेशन है, स्पीड बढ़ेगी, और माइनस आने का मतलब रिटार्डेशन। लेकिन अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फिर थोड़ा अलग सोचना है। फिर अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा एक्सीलरेशन के लिए। बात समझ गए कि नहीं? इसलिए सी से डी तक का जो मोशन है अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक्सीलरेट है।
और फिर यहाँ से यहाँ तक का मोशन कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन का, रिटार्डेशन है। तो सिर्फ वैल्यू प्लस साइन होने से हम इसको एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। समझ गया बेटा? हेलो, ग्राफ से भी आ रहा, देख यहां से स्पीड बढ़ रही है, एक्सीलरेटेड मोशन, यहां से स्पीड डिक्रीज हो रही है उसी डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इधर पे पॉजिटिव वैल्यू है वेलोसिटी की, भले डिक्रीज हो रही, तो ये रिटार्डेड है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया जीरो होने के बाद में, नेगेटिव वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये एक्सीलरेटेड है अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां से यहां तक क्या हो रहा है, फिर वेलोसिटी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन है अपोजिट डायरेक्शन में। समझ गया बेटा? हेलो, अरे बोलो जरा, कोई Yes, डाउट? sir. अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एरिया। एरिया कौन सा आ जाएगा, ये वाला A5 डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना होगा यहाँ पे 12 माइनस 10 इंटू -5, ये आंसर इतना ही आएगा। और ये डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, ये +5, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना -5। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी -5 और ये वाला भी -5, लेकिन डिस्टेंस यहाँ का भी +5 और यहाँ का भी +5। अभी समझ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? बोलो No, जरा। sir. है No, क्या? sir. अच्छा, अब ये बताओ मुझे, अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, बता सकते हो क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? हेलो, बता सकते हो क्या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर? हाँ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बता सकते हो क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे? A1, A2, A3, A4 के एरिया पता चल गए आपको? कितने कितने आए, याद है अभी? नहीं है? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा फटाफट। ले लिए क्या? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? Yes, sir. मैं इसको मिटा देता हूं, और अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, A1, A2, A3, A4 की वैल्यू कितनी आई है? सभी की वैल्यू फटाफट बताओ, पेज नंबर 8। सिंस A1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये वाला एरिया 1/2 प्लस 10 मीटर। A2 की वैल्यू कितनी बेटा? +20 मीटर। A3 की वैल्यू कितनी थी? ये भी कितनी थी? +20 मीटर, हाँ या ना? Yes. है ना? उसके बाद A4 की वैल्यू कितनी थी? अरे A4 की वैल्यू -5, A5 की वैल्यू -5, यही थी ना? हाँ या ना, जवाब देना। तो देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? t=0 से t=12 सेकंड तक के लिए कितना है? सभी एरिया को जैसा है वैसा ही ऐड करना है। कितना आ गया टोटल? 10 + 20 + 20 -5 +(-5) कितना आ गया बेटा? 40. +40 मीटर। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां तक का? 0 सेकंड से 12 सेकंड तक का। समझ गए बच्चों? कोई डाउट? हेलो, अरे बोलो जल्दी से। No, sir. देख, इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कहां से कहां तक का, देख ये जैसे बॉल है, ये यहां से इधर गई और लुढ़क के यहां तक आके रुकी है, तो कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट है? यहां से यहां तक गई और फिर यहां आके रुकी, तो कौन सा वाला? ये। हाँ या ना? टोटल समझ गए कि नहीं? इधर क्या Yes, हुआ sir. उससे मतलब नहीं है, ये वाला रहेगा टोटल यहां से यहां तक का। समझ गए? हेलो, समझ Yes, गए? sir.
अब टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। डन सर। डन, ओके। अगर अब मुझे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मेजर करना है, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्टेंस अगर निकालना तो क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ अभी? हर एक एरिया का मॉड लेके क्या करना पड़ेगा? प्लस। हाँ, तो जो प्लस वाले उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो माइनस वाले थे वो भी क्या हो जाएंगे? अब प्लस प्लस हो जाएंगे। कितना आ गया अभी? 60 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 5 एंड व्हाट विल बी द आंसर? 60 मीटर। समझ गए कि नहीं 60 क्यों आया? यहां से यहां तक जाने का 10 मीटर, फिर 20 30 हो गया, फिर 20 कितना हो गया? 50, फिर यहां तक आया 5 55, फिर यहां तक आ गया 60। मतलब आपने गाड़ी चलाई, कैसी चलाई गाड़ी? फिर मुड़े, फिर यहां तक आए, तो आपकी गाड़ी की जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो कितनी आएगी? 60 मीटर। हाँ, अभी समझ गए? हेलो, Yes, यस sir. सर। पक्का? Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? अरे ले लिए क्या? यस सर। ये बताओ क्या क्या कैलकुलेट किया हमने इस क्वेश्चन पे? अभी अगर मुझे ये बताना है कि अगर मान लो हमको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, इसी से लेके एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना, तो कैसे बनाएंगे? है ना? स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज? स्क्रीनशॉट हो गया? हेलो, यस सर। अगर इसी क्वेश्चन में हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसे ड्रॉ करोगे इसी क्वेश्चन का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ? इसी क्वेश्चन का एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? पेज नंबर 9 है कि 10 आ गया अभी? ये हेलो 10. 10 है, ओके, ध्यान देना। अभी बेटा ओ से लेकर ए तक एक्सीलरेशन कितना आया था? ओ से लेकर ए तक का एक्सीलरेशन कितना था? प्लस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था कि नहीं था? याद है अभी? ये देख, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप निकाल लिए ना, 10/2 आया ना? फिर ए से लेकर बी तक का एक्सीलरेशन कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। 0। फिर बी से लेकर सी तक का एक्सीलरेशन क्या आएगा? माइनस में। माइनस में कितना था? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए कैसे? डायरेक्ट डायग्राम देख के भी पता चल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, डायग्राम देख लो, ये वाली स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/2 5। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहीं से देख लो 10/4 माइनस 10/4 माइनस 10/4। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। यही डायग्राम देख ले बेटा, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव, यहाँ पर की स्लोप नेगेटिव, मतलब यहाँ से डायरेक्ट देख ले, माइनस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 10, बेस कितना? 4। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, हाँ, अभी सी से डी तक, यहां तक ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, डायरेक्शन सेम था। अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। सी से डी तक कितना है एक्सीलरेशन? सी से डी तक परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/2 माइनस ऑफ 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर बेटा डी से लेकर ई तक एक्सीलरेशन कितना आ गया है? प्लस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे बेटा डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा था और यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पर का डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन पे था, यहाँ का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। समझ गए हो कि नहीं? यहाँ पर का माइनस रिटार्डेशन नहीं है, ये वाला माइनस क्या है? एक्सीलरेशन। लेकिन कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करें एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का, इधर टाइम की सेकंड में ले लिए हमने, ये 12 सेकंड
ये 8 सेकेंड, सॉरी ये 8, ये 10 एंड 12, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पे 2, है ना। तो जो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ आएगा ये बेटा +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 बीच में आएगा और ये -2.5 यहाँ पे रहेगा। अभी देखो 0 से लेके 2 सेकंड तक एक्सीलरेशन कितना दिख रहा है आपको? 0 से 2 सेकंड तक +5। हाँ +5 दिख रहा, मतलब ये सीधी लाइन बनाना है ऐसी, है ना। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, इधर पे एक्सीलरेशन ले रहा है और ये वाले एक्सिस पे टाइम ले, और 2 से लेके 4 सेकंड तक कितना है एक्सीलरेशन? 0 4 तक 0। 0 मतलब कैसे बन जाएगा? ये वाला पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद 4 से लेकर 8 तक कैसा है? -2.5। माइनस में मतलब नीचे बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? ये ऐसा Yes. है ना। उसके बाद 8 से नहीं 8 तक है पूरा, ऐसा आएगा सीधा। उसके बाद फिर +2.5। C से D इतना ही है, -2.5, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। डायरेक्शन अपोजिट है तो यहीं पे बनाओगे कि ऊपर बनाना पड़ेगा? ये वाला जो मोशन है ये क्या है यहाँ पे? इट इज एक्सीलरेशन, और ये क्या है यहाँ पे? रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन को ऊपर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2.5 ये ऐसा बनेगा, और 10 से लेकर 12 तक का रिटार्डेशन वाला पोर्शन ऐसा बनेगा। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि 8 सेकंड के बाद में डायरेक्शन चेंज हुआ था, तो ये वाले डायरेक्शन में, ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जरा। Yes, sir. और यहाँ पे चलो ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। अभी यहाँ पे ऐसे ही बना दो, और जो वैल्यू प्लस है तो उसको प्लस में ही ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, हाँ ठीक है ऐसा, अभी समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, जो वैल्यू लिखी हमने उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, जो वैल्यू लिखी, लेकिन आपको फिर वहां डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है। समझ गए बेटा? कोई डाउट अभी? No, sir. पक्का? Yes, sir. Can you draw the displacement time graph and distance time graph using this graph? या इस सिचुएशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या? हेलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes, sir. कैसे Yes. करोगे? हर एक इंटरवल में कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ते जाता है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था? 60 सेकंड का। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का। ये समझ गए कि नहीं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ किए हमने गिवन सिचुएशन के लिए? एक बात बताओ, हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस किए और क्या क्या नहीं निकाल लिया एक क्वेश्चन में? एक ही क्वेश्चन में क्या क्या नहीं आ गया, यही फिजिक्स की ब्यूटी है। हाँ, कॉन्सेप्ट उतनी है लिमिटेड, वैरायटी बहुत हो जाती है, लेकिन बस आपको उतनी कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आप सब कुछ सोच ही सकते हो, कर ही सकते हो। एक क्वेश्चन में हमने देखो कितना सारा डेटा कैलकुलेट कर लिया, ये कि नहीं? कितना सारा कैलकुलेशन। हेलो, Yes, sir. है ना, पूरा एक क्लास चली गई एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का फटाफट। ले लिए? ले लिए क्या? तो जब आप लोग फिजिक्स पढ़ो तो फिजिक्स को बायो के हिसाब से मत पढ़ो, केमिस्ट्री के हिसाब से मत पढ़ो, फिजिक्स को मैथ्स के हिसाब से, ठीक है? क्यों? जैसे आप जनरली क्या होता है ना, नीट वाले बच्चों की मैं बात करूं, जेई वाले तो ठीक है कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन नीट वाले बच्चे क्या करते हैं, बायो पढ़ते तो वो 1-2 घंटे में काफी कुछ कंटेंट पढ़ डालते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते तो काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आंसर नहीं आ रहा तो पीछे टिक कर ले, दिमाग में फिट कर ले, हाँ इसका आंसर यही होगा। फिजिक्स पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग खराब होता है, यार 2 घंटे मैंने बैठा और एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया या 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो आपको फिजिक्स में ऐसा ही है, देखो मैंने पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आप दिमाग से ये निकाल दो कि हम 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं और हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। होने दो बेटा वो एक क्वेश्चन सॉल्व, शुरुआत में होगा ऐसा, फिर वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा जब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएगी।
क्योंकि कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बाकी सब्जेक्ट को कंपेयर करके फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ गए? हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे में 2 ही क्वेश्चन हो, 3 हो, 4 हो, फिर वो धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ोगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। समझ गए कि नहीं? हेलो? अरे Yes. समझ Yes, गए? sir. हाँ, तो एकदम से नहीं होगा ऐसे, है ना? आप चाहो कि हम पहले दिन में पूरा 50 क्वेश्चन कर लें, बहुत मुश्किल, मुश्किल तो नहीं है लेकिन है, डिफिकल्ट है इतना, है ना? अभी दिमाग खुला नहीं है तुम्हारा, तो कंपेयर करना छोड़ दो बाकी सब्जेक्ट के साथ में। हर सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थ्योरी ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। हमने अभी क्या पढ़े, सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़े ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और बस वहीं से कहानी चालू हो। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए हमारे पास थ्योरी में पढ़ने के लिए, जैसे मैथ्स में होता है। मैथ्स में इससे भी कम थ्योरी रहती है, पर फिजिक्स में उससे ज्यादा है, लेकिन फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट और आ गया। ठीक है, तो आप कंपेयर मत करो किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। उस सब्जेक्ट को उतना टाइम दो, जैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए आप 3 घंटे दो, हर दिन निकालो 3 घंटे। मैथ्स है तो हर दिन 3 घंटे मैथ्स के लिए निकालो। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उसके लिए निकालो, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की स्टडी पिन ड्रॉप साइलेंस में करो। ठीक है, रात में कर लिया करो, 10 से 12 बजे आपको बायो पढ़ लिया या केमिस्ट्री को कर लिया करो, और जब दिन का टाइम होता है उस टाइम पे कैलकुलेशन वाले जो सब्जेक्ट उनको दिन के टाइम पे किया करो। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी रहता है, चल जाता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनको पिन ड्रॉप साइलेंस में करो, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है घर पे, सुबह सुबह उठ के करो। कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट दिन में करो, जब आपको थोड़ी सी आलसी आती है या फिर कुछ डिस्टर्बेंस है तब कर लिया करो। समझ गया बेटा? हेलो? अरे समझ गया कि नहीं? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है क्या? तो आपका होमवर्क No, है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करके देखना कैसा बनता है। ठीक है? हेलो? बाकी का कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है बेटा? Yes, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. Bye. ओके बाय।